नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। और सीहोर जिले की इछावर विधानसभा इस बार चर्चाओं में है क्योंकि पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल और वर्तमान विधायक जो करण सिंह वर्मा आमने सामने हैं। लेकिन शैलेंद्र पटेल लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनसंपर्क के दौरान आज आखिरी दिन है, लेकिन आज मुलाकात हुई। भाई साहब, पहले तो आपको बधाई, कांग्रेस ने आपको टिकट दी थी इस बार। धन्यवाद। अब तो कांग्रेस पार्टी का और पूरे शीर्ष नेतृत्व का, और मैं जनता जनार्दन का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पूरे प्रचार के दौरान खुल के समर्थन दिया। और ये चुनाव पूरा इछावर के जनता चुनाव लड़ रही है। हमारे नेता और कार्यकर्ता तो अग्रिम मोर्चे पे हैं और साथ ही पूरी जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार भाई साहब आपने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, बहुत मेहनत की और बहुत संघर्ष किया आपने। देखिए, हर चुनाव चुनौतीपूर्वक होता है और जब पिछली बार हारे थे तो अब तो चुनौती बड़ी थी, इसलिए जितना लग सकता था सब पूरा लगाया। और सिर्फ मैंने अकेले नहीं लगाया, हमारे सभी साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने और आमजन ने सब पूरी ताकत से मेहनत कर रहे हैं। आज आखिरी दिन है, क्या लग रहा है जनता के बीच आप गए हैं, लगातार तो घूम ही रहे हैं, जनता के मन में क्या है कि जनता बहुत सारी योजना पार्टी भी लेके आई है भाजपा। देखिए, पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर है और इछावर अछूता नहीं है। इछावर में तो परिवर्तन और ज़्यादा ज़रूरत है। एक मौका दिया था पिछले चुनाव में कि शायद कुछ सुधार हो, क्योंकि लगातार 6 बार के बाद वो हारे थे, तो लोगों ने एक मौका दिया था, आखिरी चुनाव समझा था, तो ना उनका आखिरी चुनाव वो हुआ, फिर चुनाव मैदान में आ गए। अब पूरी तरीके से जनता ने उन्हें नकार दिया और एक नारा चल पड़ा है कि लोग कह रहे हैं कि धाप जाओ, जनता धाप चुकी है। एक बड़ी योजना है, एक तरफ लाडली बहना है, दूसरी तरफ नारी सम्मान योजना है। भाजपा और कांग्रेस की दो बड़ी योजनाएं हैं जो महिलाओं को जोड़ती हैं। आप कैसे देखते हैं नारी सम्मान योजना? देखिए, नारी सम्मान योजना पहले दिन से मिलना चालू हो जाएगा। कमलनाथ जी ने 1,500 रुपये, शिवराज सिंह जी ने तो आखिरी 4 महीने पहले चालू किया, वो भी 1000 फिर 1250, जैसे बोली लगा रहे होंगे। अगर वो पहले दिन से देते तो हम भी सम्मान करते। कमलनाथ जी ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही पहले दिन से हम नारी सम्मान के 1,500 रुपये देंगे। दोनों में फ़र्क है, एक चुनाव में, चुनाव के लिए लाडली बहना नहीं, चुनावी बहना है, और एक ये नारी सम्मान है, दोनों में फ़र्क है। कृषि से क्षेत्र जुड़ा हुआ है इछावर, किसान ज़्यादा रहते हैं। कर्जा माफ़ी का मुद्दा था 2018 में, कि 2023 में भी कर्जा माफ़ी का मुद्दा आप लेके गए और किसानों को बीच आप कैसे गए? देखिए, कर्ज माफ़ी पूरे किसानों की होती, एक अच्छी चलती हुई सरकार को गिरा दिया। आदरणीय मेहता जी सहकारिता क्षेत्र के हमारे साथ हैं, उस समय सारे के सारे हमारे जो थे उनके ऋण माफ़ हुए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज शिवराज सिंह जी आए थे बिल्किसगंज, कह के 27 रुपये कुंटल गेहूँ लूँगा, तो भैया किसी ने हाथ पकड़ लिया था क्या अभी तक कि तुम गेहूँ इस भाव नहीं खरीदो? अगर कमलनाथ जी ने 2600 रुपये में खरीदने कहा तो एक नकलची बंदर का अवतार हो गया मध्य प्रदेश में। जो कमलनाथ जी कहते हैं उसकी नकल वो करने लगते हैं। कमलनाथ जी ने 2600 कहा तो 2700, तो किसी ने मना किया था क्या? किसानों के हित में काम नहीं किया इस सरकार ने। आय दुगनी करने का झूठा दिलासा दिया था कि 2022 में आय दुगनी हो गई। क्या आय दुगनी हुई? क्या नहीं हुई ना। तो कुल मिला के झूठे वादे हैं, जनता इस बात को समझ चुकी है। आखिरी सवाल है, भाजपा के नेता कहते हैं करण सिंह जो नेता हैं विधायक, उनको हराना मुश्किल है क्योंकि बड़े विधायक और लंबे अरसे से विधायक रहे, कैसे हरा पाएंगे आप? फिर 13 में कैसे हारे थे जब तो राजस्व मंत्री थे? जब राजस्व मंत्री रहते हो 13 में हार गए, तो 23 में तो वो मात्र विधायक हैं और जनता हराती और जिताती है। कोई किसी के और की दम नहीं होती कि हार वो जीत जाए। सारा का सारा कोई चुनाव का परिणाम अगर किसी के हाथ में होता है तो जनता जनार्दन के साथ होता है, और जिसके साथ मतदाता है, आशीर्वाद दाता, वही जीतता है। और आज हमारे साथ आशीर्वाद दाता है। प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, क्या संदेश देंगे इछावर वासियों के लिए, विधान परिषद वासियों के लिए आप? देखिए, परिवर्तन की लहर है, कमलनाथ जी नई सरकार बनाने वाले हैं, उस सरकार में हमारी सहभागिता हो और एक नई दिवाली हमारे लिए आए, नई रोशनी आए। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आओ युवाओं, आगे बढ़ो। हम सबके साथ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत भेदभाव हुआ है शिवराज सिंह जी के द्वारा। उस भेदभाव का बदला वोट से लें और हम आगे बढ़ें। शैलेंद्र पटेल हैं जो अपनी ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं, पूर्व विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं जो लगातार इछावर में मेहनत कर रहे हैं। अब देखना होगा जनता किस प्रकार किनको आशीर्वाद देती है। कोई चुनाव में क्या विजय होते हैं तो कहीं ना कहीं मंत्री बन सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार में। जुड़े माता नहीं, इसका रिपोर्ट इछावर, जिला सीहोर।